Hello everyone, this is Mandakini Singh and welcome to Get Stories here. And if you have not watched my previous videos, so link is mentioned in the description box, check it out. आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो रोहन को अपने पापा का कॉल आता है, वो उसे इमीडिएटली घर बुलाते हैं। रोहन जो है वो भोपाल में जॉब कर रहा होता है और उसके पापा लखनऊ में रह रहे होते हैं। तो रोहन को कॉल करते हैं उसके पापा और उसे तुरंत घर बुलाते हैं। रोहन अपना जल्दी से तैयार होके और वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है ट्रेन खड़ी रहती है, लेकिन उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है। तो वो टिकट लेता है और उसे जनरल में सफ़र करना पड़ता है। तो वो जनरल डिब्बे में चढ़ जाता है और रोहन का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। उसमें बहुत भीड़ रहती है। रोहन किसी तरह उसमें खड़े खड़े होने की जगह मिलती है रोहन को। रोहन खड़ा रहता है। फिर उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखता है, तो वो सोचता है कि इससे अगर मैं कहूँगा तो ये अगर हल्का सा भी अपना पैर बिटोर लेगा तो मैं यहीं पे बैठ जाऊँगा। तो रोहन उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हल्का सा अपना पैर साइड कर लीजिए और मैं बैठ जाऊँ। वो कहते हैं ओके, मैं अपना पैर साइड किए ले रहा हूँ, आप बैठ जाइए। तो रोहन बैठ जाता है। फिर वो उसे अपना इंट्रो देता है, उस आदमी को। जो दूसरा आदमी रहता है उसे अपना इंट्रो देता है कि मैं रोहन हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भोपाल में, और मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता था, लेकिन आज मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला और मुझे बहुत जल्दी घर जाना था। पापा ने बुलाया, इस वजह से मुझे जनरल में सफ़र करना पड़ रहा है। वो आदमी स्माइल कर देता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर रोहन अपना एक सैंडविच ले गया होता है, वो अपनी सैंडविच निकाल के उसको खाता है और बैठा होता है। वो जो दूसरा आदमी रहता है वो भी अपना कुछ लंच निकाल के करके और फिर वो खा के फिर सो जाता है। तब तक फिर दूसरी सीट से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जो बगल वाली सीट रहती है उधर से आवाज़ आती है कुछ लोगों की चिल्लाने की। तो रोहन जो है वो उधर जाता है और देखता है कि वो एक ओल्ड मैन रहता है, वो लेटा हुआ रहता है और उसको कुछ ऐसा लग रहा होता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। तो रोहन आके फिर अपनी सीट पे बैठ जाता है देखने के बाद। फिर जो दूसरा आदमी जिसकी सीट पे उसने हेल्प मांग के बैठी हुई थी वो उठता है, तो वो कहता है क्या हुआ रोहन, ये ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है। तो फिर रोहन उन्हें बताता है कि ऐसा हुआ है उस ओल्ड मैन के साथ। तो वो आदमी तुरंत उठता है। वो सो रहा होता है लेकिन वो तुरंत उठता है और अपना ब्रीफ केस नीचे से निकालता है और उसको लेके तुरंत उस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। उस ओल्ड मैन को तुरंत अपनी हैंकी निकाल के उससे उसका मुंह पोंछता है और एक इंजेक्शन निकालता है उसे देने के लिए। तब तक उस ओल्ड मैन का जो बेटा रहता है वो पूछता है आप कौन और क्यों ऐसे इंजेक्शन देने जा रहे हैं। तो वो बताते हैं, वो जो आदमी रहता है वो बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। तो फिर वो कहता है ठीक है, आप जल्दी से देखिए और पापा को पता नहीं क्या हो गया है। तो वो तुरंत उन्हें इंजेक्शन देते हैं, उन्हें थोड़ा रिलीफ होता है और उसके बाद वो जो डॉक्टर रहते हैं वो आके फिर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और थोड़ी मेडिसिन देते हैं। कहते हैं ये मेडिसिन आप अभी उतर के किसी स्टेशन पे ले लीजिएगा। तो वो आके सब कुछ करके आके फिर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर रोहन उस डॉक्टर से ये पूछता है कि आप तो डॉक्टर हैं। फिर रोहन को पता चल जाता है क्योंकि जैसे वो अपना लेटर पैड निकालते हैं दवाइयाँ लिखने के लिए, रोहन देख लेता है कि ये तो वही डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगमोहन रॉय, जिनको मैंने पापा को दिखाया था 1 महीने पहले जब मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उसने अपने रोहन ने अपने पापा को दिखाया था। तो वो डॉक्टर आके बैठ जाते हैं सीट पे। तो फिर रोहन उनसे पूछता है कि सर आप तो फर्स्ट क्लास में भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों यहाँ जनरल में इतनी भीड़ में इतनी धक्का मुक्की में आप क्यों यहाँ जनरल में क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो डॉक्टर जगमोहन रॉय जो रहते हैं वो उसे सिंपली जवाब देते हैं कि मैं इस वजह से जनरल में बैठा हुआ हूँ क्योंकि जब मैं डॉक्टर बन रहा था, जब मैंने डॉक्टरेट की पढ़ाई करना स्टार्ट की थी, अपना एमबीबीएस स्टार्ट किया था, तभी मैंने ये सोचा था मैं डॉक्टर ही इस वजह से बनना चाहता था कि मैं लोगों को सर्व करूं। फर्स्ट क्लास में तो कई डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पे मैं किसे सर्व कर सकता था। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं हमेशा जनरल में ही बैठ के जाता हूँ, जनरल डिब्बे में ही बैठ के अपना सफ़र करता हूँ जब भी मुझे कहीं जाना होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी जब मैं छोटा था, और कोई भी हम लोग भी जनरल में ही सफ़र कर रहे थे और जब तक कोई आता या फिर कोई इलाज उन्हें दिलाया जाता तब तक उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से मैंने मेडिकल की पढ़ाई की और अब मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों को सर्व करता हूँ।
तो रोहन को एकदम एस्टॉनिश्ड हो जाता है, वो चौंक जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि देखो इतना बड़ा आदमी, इतने अच्छे डॉक्टर जनरल में सफ़र कर रहे हैं और मैं कैसे कंप्लेन कर रहा था कि मुझे एक दिन केवल जनरल में सफ़र करना पड़ा, तो मैं कितना कंप्लेन कर रहा था कि देखो एसी में पापा ने अगर ऐसे बुलाया ना होता तो मुझे ऐसा ना करना पड़ता। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको हमेशा सोसाइटी को सर्व करने के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे आप इस सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। जो कुछ भी हो, जितने भी नॉलेज हो आपको, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वो हमें अपने सोसाइटी, अपने कंट्री को सर्व करना चाहिए। So how was the story? Let me know in comment section. And if you like the video, so please like, share and subscribe to my channel, which is Get Stories here. Wait for the next video. Till then, bye bye.